अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है वो है लव बर्ड्स की प्रोग्रेस के ऊपर। आज मैं आप दोस्तों को अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा जो कि कॉलोनी में लगाए हुए हैं। और जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो उसकी रीज़न फ्रेंड्स यही थी कि मैं काफ़ी कह लें कि बीमार था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाया। और इसी दौरान बहुत सारे दोस्तों ने जो है बहुत ही कमेंट्स किए और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने फ़ोन कॉल की और पूछा कि यार खैर है कि आपकी वीडियो जो है नहीं आ रही। तो उनको मैंने बताया भी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो है आप दोस्तों के साथ अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस को जो है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल था कि आप अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस लव बर्ड ने क्या किया है, कितने अंडे दिए हैं, कितने बच्चे निकाले हैं। और जैसा कि मैंने भी फील किया कि ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो लव बर्ड्स की प्रोग्रेस को ही देखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादातर कह लें कि हमारे चैनल पे आते हैं हमारी लव बर्ड्स की प्रोग्रेस को देखने के लिए। तो आज मैं आप दोस्तों को अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस जो है वो दिखाऊंगा कॉलोनी की कि किस पेयर ने क्या किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और काफ़ी बातें उन दोस्तों की क्लियर होंगी जो कि इस शौक़ में भी नए हैं, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कॉलोनी कैसी होनी चाहिए, पेयर्स कैसे रखने चाहिए और इनकी ब्रीड जो है वो कैसे अच्छे से अच्छी ली जाए। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को ये सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा, और पहले भी आप दोस्तों को ये सारी बातें जो है बताई हुई हैं, और बार बार इन बातों को दोहराने का मतलब ये होता है कि जो व्यूवर्स, जो सब्सक्राइबर्स अभी इस वीडियो को देख रहा है ताकि उसे भी इनके बारे में पता चल सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1 बॉक्स से। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स बच्चे थे वो सारे के सारे कह लें कि बाहर आ गए हैं। आई थिंक एक बच्चा जो है वो भी अंदर है, तो मैं आप दोस्तों को यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि ये देखें फ्रेंड्स, ये पाइड वाला बच्चा और इसके साथ क्रीमिनो रेड आइज़ वाला बच्चा ये इस बॉक्स से निकला है, और साथ में ये लटीनो वाला बच्चा, ये सामने जो आपको लटीनो रेड आइज़ नज़र आ रहा है, ये बॉक्स के ऊपर ये बच्चा इस बॉक्स से निकला है। और 3 बच्चे जो हैं वो अभी बाहर आ गए हैं, और जबकि एक बच्चा मेरा ख्याल है कि अंदर ही है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देखें फ्रेंड, ये पाइड यूविंग का बच्चा है और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी है। और इस पेयर ने फ्रेंड्स मेरे पास कह लें कि ये इसकी सेकंड ब्रीड है, और फर्स्ट ब्रीड में भी इसने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया था, और सेकंड ब्रीड भी आप दोस्तों के सामने ही है कि माशाल्लाह बच्चों की हेल्थ आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है, और माशाल्लाह दोबारा से लेइंग भी स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला हो जाए कि आपके भी कह लें कि बर्ड्स के बच्चे जो हैं अभी बॉक्स के अंदर ही हों और दोबारा जो है वो लेइंग करना स्टार्ट कर दें, तो वो ज़्यादातर अंडे जो हैं वो ख़राब ही होते हैं, क्योंकि बर्ड जो है वो बार बार बच्चे जो हैं वो बॉक्स के अंदर जाते हैं, बॉक्स से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से अंडे जो है वो हिलते ही रहते हैं, और बार बार अंडों के हिलने की वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लें जी, ये लास्ट वाला बच्चा भी अभी बाहर आ गया है। तो कह लें कि ऐसे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, अंडे भी हों और साथ में बच्चे भी हों, तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, ख़ास करके फ़ीमेल को अंडों के ऊपर बैठने पे, क्योंकि अंडों के ऊपर वो बैठ नहीं पाएगी और बच्चे जो हैं भाग भाग के बॉक्स के अंदर घुस जाएंगे, जिसकी वजह से अंडे हिलेंगे और अंडे जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका हल यही है कि आप अंडों को फेर लें, अगर आपके पास जगह है, अगर जगह नहीं है तो उसका फिर कह लें कि कोई हल नहीं है, नीचे ही फीमेल के पड़ा रहने दें और वेट करें जब तक बच्चे सेल्फ़ नहीं होते। तो जो बच्चा भी सेल्फ़ होता जाए, देखें मिसाल के तौर पे अगर इस बॉक्स के 4 बच्चे हैं, 4 में से अगर 2 सेल्फ़ हो गए हैं तो उन 2 को आप निकाल लीजिए। उसके बाद बाकी जो 2 बचेंगे, जैसे ही आपको उनका यकीन हो जाए तो उनको भी आप बाहर निकालना स्टार्ट कर दें। अगर आप इसी के साथ रखेंगे, पेयर्स के साथ ही बच्चों को रखेंगे, तो बच्चे जो हैं वो जैसा कि आपको बताया कि बार बार अंदर जाएंगे, अंडे को हिलाएंगे और अंडे जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे, और अंडे टूट भी जाते हैं बाज़-औक़ात ऐसे। हाँ, तो आप दोस्तों को समझ आ ही गई होगी कि इस बॉक्स के 4 बच्चे थे जो कि आप दोस्तों को दिखाए। ये जो 3 अभी इकट्ठे हैं नुक्कर पे, और एक बच्चा ये जो अभी बाहर आया है।
और अभी देखते हैं कि दूसरे बॉक्स की कंडीशन के क्या है। ये बॉक्स मैंने फ्रेंड्स इसका मुंह दीवार की तरफ किया हुआ है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो पेयर लगा हुआ था वो पेयर मैंने निकाल दिया है, और उसके निकालने की वजह भी यही थी कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा काम नहीं था। जो पेयर अच्छा चल रहा होता है वही मैं कॉलोनी में रखता हूँ, जो पेयर तंग करेगा उसे मैं जो है कॉलोनी से बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब भी आप पेयर को बाहर निकालें तो उसके बॉक्स को आप बंद कर दें, नहीं तो दूसरा पेयर उस पर कब्ज़ा जमा लेगा, और दो बॉक्स जब एक पेयर कब्ज़ा जमाएगा तो वो फिर एक में अंडे देगा, दूसरे में घुस जाएगा, वहाँ पे टाइम गुजारेगा, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है फ्रेंड्स बॉक्स नंबर 2, और यहाँ पे भी माशाल्लाह फीमेल ने लेइंग कर दी है। और आप देख रहे हैं कि अंडे कैसे बिखरे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि बच्चे अभी कह लें कि काफ़ी छोटे हैं, और फीमेल जो है वो दोबारा लेइंग कर रही है। और ये देखें, एक ओपलाइन का बच्चा है फ्रेंड्स, और इसमें 2 यूविंग के बच्चे हैं। आपको मैं बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी आइडिया हो सके। ओह, ये देखें फ्रेंड, बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है। इस एज में बच्चों को चेक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोस्तों को दिखाने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखें फ्रेंड, ऑफलाइन का बच्चा और साथ में यूविंग के 2 बच्चे हैं। और यूविंग जो है वो स्प्लिट हो सकते हैं अगर मेल हुए तो। और ये अंडों की हालत आपके सामने ही है, बार बार जो मैंने आप दोस्तों को पहले बता चुका हूँ कि अंडे ऐसे जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इनका कोई हल नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि मेरे पास फोस्टर पेयर बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि कह लें कि है ही नहीं मेरे पास कोई भी फोस्टर पेयर। तो अभी मैं इनको इनके नीचे ही रखूँगा, देखते हैं कि क्या बनता है। कह लें कि बहुत ही कीमती अंडे हैं, पर इनका कोई हल नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी सारे बच्चे बाहर आ गए हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। 3 बच्चे थे यहाँ पे, और ये देख रहे हैं आप, ये पेस्टल वाले बच्चे। ये अभी देखें आप, ये बॉक्स के ऊपर जो बैठा हुआ है पेस्टल वाला बच्चा जो ओपलाइन फीमेल के साथ है वो वाला, और एक ये नीचे जो यूविंग का बच्चा बैठा हुआ है, ये एक बच्चा है इस बॉक्स का, और उसके साथ एक बच्चा जो है बाहर आ गया है। यहाँ पे दिखाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं इन्हें पकड़ के इनकी वीडियो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि कौन सा बच्चा जो है किस बॉक्स से जो है निकला है। तो उस वक्त तक आप वीडियोज़ को देखते रहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बहुत ही अच्छा पेयर है, माशाल्लाह 5 एग्स हैं यहाँ पे। और पेयर को मैं बाहर निकालता हूँ। ये पारब्लू यूविंग की फ़ीमेल और इसके साथ होपलाइन का स्प्लिट मेल लगाया हुआ है, और जिसकी कह लें कि 5 अंडों की जो है रिज़ल्ट है आपके सामने। 5 अंडे इसने दिए हुए हैं, और माशाल्लाह सारे ही फर्टाइल हैं। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इससे बच्चे जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो बच्चे बड़े होंगे तो आप दोस्तों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये फीमेल है फ्रेंड्स, रोशनी की वजह से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, और ये मेल यहाँ से निकला है। क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोशनी की वजह से जो है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये डार्क ग्रीन वाला मेल है इसका, और पारब्लू की फ़ीमेल। अभी पेयर जो है वो बॉक्स के ऊपर बैठ गया है, और माशाल्लाह इसकी भी कह लें कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आप दोस्तों के सामने होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ओपलाइन का स्प्लिट है, यूविंग का बर्ड एक लगा हुआ है साथ पारब्लू का, और पारब्लू का स्प्लिट भी है वो फिशर वाला मेल। तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इस बॉक्स में अभी एक न्यू पेयर है लगाया हुआ। जैसे ही वो भी ब्रीड करेगा, अभी उसने ब्रीड नहीं की, मैंने इससे पहले चेक किया था, जैसे ही वो भी ब्रीड करेगा तो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। और अभी जो है जाते हैं दूसरी कॉलोनी में, और वहाँ पे जा कर के आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं अपनी दूसरी कॉलोनी में, और यहाँ पे पेयर जो हैं वो लगाए हुए हैं 4, और जिनमें 3 पेयर जो हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। एक पेयर जो है वो अंडे तो देता है लेकिन उस पर बैठता नहीं है, ये सामने मास्क वाला पेयर।
जिसमें ब्लू मास्क का मेल और वॉयलेट मास्क की फ़ीमेल है। तो ये पेयर अंडे बहुत ज़्यादा देता है लेकिन अंडों पे बैठता नहीं है, और मेरे पास इनको कह लें फोस्टर करने के लिए भी कोई पेयर नहीं है। तो माशाल्लाह इस कॉलोनी की भी प्रोग्रेस जो है बहुत ही अच्छी है। और दिखाते हैं आपको, बॉक्स नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे फिशर का मेल और साथ में इसके लटीनों की फीमेल है, जो कि अल्बिनो की भी स्प्लिट है और रेड आइज की भी स्प्लिट है। और माशाल्लाह इसने 4 और 5 माशाल्लाह 6 बच्चे हैं इसके। एक बच्चा जो है वो अंदर मैंने फेरा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो जिसकी वजह से उसको जो है अंदर मैंने फेरा ताकि इनके नीचे दब के कहीं बच्चा मर ना जाए। तो आप दोस्तों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप देखें कि आपके दूसरे बच्चे जो हैं काफ़ी बड़े हैं और एक बच्चा जो है वो छोटा रह गया है, जो सबसे छोटा पेयर हो बच्चा हो उसको किसी और पेयर के नीचे जो है फोस्टर कर दें ताकि वो बच्चा बड़े बच्चों के नीचे दब के मर ना जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें ये देखें, अभी 4 लटीनो हैं जिनमें एक ब्लैक आइज लटीनो है और 3 जो है रेड आइज लटीनो है, और एक फिशर निकला है सादा फिशर। और माशाल्लाह 3 रेड आइज बच्चे, एक लटीनो ब्लैक आइज बच्चा, और जो अंदर फेरा है सॉरी वो भी लटीनो रेड आइज बच्चा निकला है। और कह लें कि स्प्लिट जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है विजुअल बर्ड से। विजुअल बर्ड से आपको स्प्लिट मिलेंगे, लेकिन स्प्लिट बर्ड जो है वो आपको आपकी मर्ज़ी के एन मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह, अगर वो वाकई स्प्लिट हो तो। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखें 4 बच्चे हैं और चारों की ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। और इसी पेयर ने पिछली बार जो है 2 ऑफलाइन निकाले थे, 4 बच्चे 4 एग्स दिए थे, चारों के चारे ही बच्चे निकल आए, जिनमें 2 फिशर और 2 पैस्टल हैं। और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी है, पेयर जो है बहुत ही अच्छी फीड कराता है। लव बर्ड्स को ब्रीड कराना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है, और यहाँ पे भी बात करेंगे पेयर नंबर 3 की, जो कि हाल ही में दोबारा जो है तोड़कर बनाया है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं इसके। अंडे इसने 5 दिए थे लेकिन 3 बच्चे ही निकल पाए, और बाकी के एग्स जो हैं वो दोस्तों ये बच्चा अभी नीचे गिरने लगा था, तो जिसकी वजह से मैं कैमरे पे फोकस नहीं कर पाया हूँ। और ये एक बच्चा है, बच्चों की ग्रोथ जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कि आप दोस्तों को जो है थोड़े बड़े होंगे तो तब आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। 3 बच्चे हैं इसके और तीनों की ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही है, बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं। और यहाँ पे भी बात करेंगे पेयर नंबर 4 की। आप देख सकते हैं कि एग्स अभी भी इसने दिए हुए हैं, 5 एग्स हैं, और माशाल्लाह ये सारे के सारे फर्टाइल तो होते हैं, लेकिन ऐसे फर्टाइल करने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता जब फीमेल आपकी एग्स के ऊपर बैठे ना। तो बाज़ पेयर ऐसे भी होते हैं जो कि एग्स के ऊपर बैठते नहीं हैं, तो इनका एक ही हल होता है कि इनके अंडों को आप किसी दूसरे पेयर के नीचे जो है फेर दें, तभी वो अंडे जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनके नीचे ही पड़ा रहने देंगे तो हो सकता है कि वो अंडों को डेड कर दें और वो आपका ही लॉस है। तो आपको बर्ड की नेचर को समझना होगा कि वो बर्ड कैसा है, अंडों के ऊपर पूरा टाइम देते हैं नहीं देते। डेड इन शेल करने वाले पेयर जो हैं वो भी आप उनके अंडे जो हैं वो फेर लिया करें, और जो अंडों के ऊपर बैठे ही ना पेयर्स, उनके अंडे भी आप जो है दूसरे पेयर्स के नीचे फेर दिया करें। तो जैसे जैसे आप इनको ज़्यादा टाइम देंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पेयर जो है वो क्या कर रहा है, कितने बच्चे जो है वो आसानी के साथ पाल सकता है, इनका बिहेवियर को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप इनका वो टाइम नहीं देंगे, आप इनके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे। मैं आपको लाख बताने की कोशिश करता रहूं, लेकिन तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपने ख़ुद भी बर्ड जो है ना रखे हों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और काफ़ी बातें आप दोस्तों की क्लियर हुई होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।